यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि कोई भी इंटीजर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, हमारा बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर है ये कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार आज आपके सामने फिर एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि होगी हमारी क्लास 10 से। और आज हम इसमें बताएंगे क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे 1.1 एक्सरसाइज से होंगे। और आपको यह भी जानने को मिलेगा कि एल्गोरिदम क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वास्तव में क्या है और उसका कहाँ यूज होता है। चलिए आइए मेरे साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ एल्गोरिदम क्या होता है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a process for solving a type of problem. एल्गोरिदम वह सीरीज है जो अच्छे से डिफाइन करती है, हमें बताती है, विच गिव ए प्रोसेस, वह प्रक्रिया बताती है, उन स्टेप को बताती है जो किसी समस्या को सोल्व कर दें, समस्या का समाधान कर दें। आप कह सकते हैं एल्गोरिदम वह नियम है जो किसी समस्या को सोल्व करने के लिए यूज में आते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि कोई भी इंटीजर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर a है क्या। a हमारा होता है डिविडेंड और b होता है हमारा डिवीजर, q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल। यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो r होता है ना वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। और b से, यानी b क्या है हमारा, b हमारा है डिवीजर, यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कभी भी शेषफल ज्यादा नहीं आएगा। जैसे कि 2 और 5, 2 दूनी 4, हमारा बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर है ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 1 चलाएं तो आएगा 2 और हमारा क्या बचेगा 3। देखो ये ज्यादा हो गया ना, तो यानी कि ये हम भाग गलत कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा यूज कैसे होगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। आइए लेट अस, मान लीजिए हमारे पास 24 और 18 है और इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें इसका यूज करके कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा वो हमारा डिविडेंट हो जाएगा, यानी कि 24, और जो छोटा है वो हमारा हो जाएगा डिवीजर, यानी कि 18। अब डिविडेंट हमारा यहाँ आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 24 इजिकल टू 18, और 18 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जो इससे ज्यादा ना हो। 18 बन जाए 18 और हमारा बचेगा 6। अब जो हमारा ये 18 आया, 18 को उठा करके यहाँ रख लेंगे हम। 18 क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा हमारा डिवीजर। चलिए अब हमारा यह पूरा पूरा कट गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा ये डिवीजर है बी जो है हमारा, वो हमारा आंसर आएगा एचसीएफ में। तो इसका एचसीएफ कितना है 80। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। कोई संख्या अगर 55 और 22 है, ये इसका हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखें, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर बड़ी संख्या आप यहाँ लेंगे और बराबर में रख देंगे आपका ये 22, और 22 1 जा 22 और 22 2 जा 4 प्लस 11, आपका क्या बचा 11। अब ये जो 22 है इसको आप यहाँ रख लीजिएगा, और 11, 11 दूनी 22, हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा 22, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमारा ये एचसीएफ आ जाएगा डायरेक्टली, एचसीएफ बराबर 11। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 60 और 80।
अब की बार देखो ये बड़ा है तो बड़े को पहले लेंगे और फिर हम यहाँ रखेंगे 60 और 61 जा 60, हमारा बचेगा 20 और ये वाला टर्म उठा करके आप यहाँ रखोगे। फिर आपको यहाँ पर क्या लेना है 20 और मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से, तो आपका आ जाएगा 60 और हमारा 0। ये क्या है हमारा, ये हमारा है HCF, तो हम यहाँ लिख देंगे HCF हमारा 20, ये आ चुका है। चलिए अब 10th क्लास के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। आपका पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए आपको HCF निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। हमें इसका HCF निकालना है, तो कैसे निकालें। सबसे पहले आपको जो बड़ा नंबर है उसको आपको यहाँ पर रख लेना है और बाद में 135 और मल्टीप्लाई करनी है। देखो बड़ी संख्या है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप डायरेक्टली एक का पहाड़ा ना पढ़ करके 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। 26 ज़्यादा हो रहा है तो दूनी नहीं चलेगा, आपका चलेगा 1। तो यहाँ पर चलाएंगे 1 और इसमें से आपको ये घटा लेना है। 225 में से 135 घटा लेना है, ये आपका आ जाएगा 90। तो आप यहाँ पर 90 रख लेंगे। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को उठा करके डायरेक्टली यहाँ लाओ और 90 को रखो यहाँ और फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो 13 में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यानी कि एक ही चलेगा। 9 एकम यानी कि 90 बन जाए 90। अब 90 में से ये घटाना है आपको, कितना आएगा, आपका आएगा 45। फिर इस वाले टर्म को उठा करके फिर यहाँ ले आओ, ठीक है। और ये 45 है, इसे उठा करके यहाँ लाओ। 45 दूनी 90 और ये आपका आएगा 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या आएगा, HCF होता है हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 45 आ गया। चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। 38220 इजिकल टू 196 और आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है कि ताकि ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो इतनी बड़ी आप मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको डायरेक्टली डिवाइड करनी है। चलो डिवाइड करते हैं। 196 को 38220 से डिवाइड करनी है। अब देखो यहाँ पर ये 19 है और यहाँ पर ये 38 है, 19 दूनी 38। देखो 19 दूनी 38 तो हो जाएगा, लेकिन 6 दूनी 12, इसमें कोई कैरी भी तो आएगा, तो आप पंजा चलाओ 196। अगर डिवाइड में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप डिवाइड की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई समस्या आ रही है डिवाइड में तो आप देख सकते हैं। चलिए घटा लेते हैं, तो आपका आएगा ये 6, यहाँ बचेगा हमारा 7 और 7 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया, ये बचा 1, ये आपका आया 18। 4 लोगे 2 और यहाँ पर चलाएंगे हम 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 176, ये आपका आएगा 8 9। आप यहाँ पर कितने की चलाओगे, आप 5 की चलाओ। 5 6 जा 30 और 19 पंजे 95 और 3, देखो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कोई रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा कौन सा HCF होता है, तो ध्यान रखना बस जो पहले वाला है ना वो हमारा यही होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।